जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसे हम भक्ति योग भी कहते हैं, एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो हर किसी के लिए खुला है। आज हम यही समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने घर, परिवार और कामकाज के बीच रहते हुए भी उन तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सीधा तरीका क्या बताया है। तो चलिए सीधे वो सवाल पर आते हैं जो इस पूरे अध्याय की नींव है और जिसका जवाब हमें आज मिलेगा। आखिर वो कौन है जिसे भगवान अपना सबसे प्यारा, सबसे प्रिय भक्त मानते हैं? इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे सवाल से, जो भगवान कृष्ण के आने वाले जवाब के लिए एक जमीन तैयार करता है। अर्जुन की दुविधा बहुत ही वास्तविक है। वो पूछते हैं कि ईश्वर से जुड़ने का सही रास्ता क्या है। क्या उन्हें एक साकार रूप में पूजना बेहतर है, जैसे कृष्ण को एक दोस्त, एक गुरु मानकर, या फिर उस निराकार अदृश्य शक्ति का ध्यान करना जो हर जगह है पर दिखती नहीं? आप कह सकते हैं एक रास्ता दिल का है और दूसरा दिमाग का। अर्जुन बस यही जानना चाहते थे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तो आइए अब कृष्ण के जवाब की ओर बढ़ते हैं, जहां वो इन दोनों रास्तों के बारे में बताते हैं और ये भी साफ करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। कृष्ण यहां कोई रहस्य नहीं रखते, वो बिल्कुल सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे उत्तम योगी वो है जो पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन को मेरे साकार रूप पर टिका देता है। यहां जोर सिर्फ पूजा पर नहीं है, बल्कि मन के गहरे जुड़ाव और अटूट विश्वास पर है। अच्छा, कृष्ण निराकार मार्ग को खारिज नहीं कर रहे हैं, पर वो इसकी व्यावहारिकता पर जोर दे रहे हैं। वो समझाते हैं कि जो लोग शरीर से बंधे हैं, यानी हम सब, उनके लिए बिना किसी सहारे के एक अदृश्य शक्ति पर ध्यान लगाना बहुत बहुत मुश्किल है। ये रास्ता कठिन है और इसमें मन को साधने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। और अब आता है इस अध्याय का सबसे खूबसूरत हिस्सा। कृष्ण सिर्फ सिद्धांत नहीं बता रहे, वो एक प्रैक्टिकल गाइड दे रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह जिसके हर पायदान पर किसी न किसी के लिए जगह है, चाहे वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहीं भी हो। अब देखिए कृष्ण की ये व्यवस्था कितनी कमाल की है। वो एक आदर्श से शुरू करते हैं, लेकिन फिर हर किसी के लिए एक दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। कहते हैं अगर मन और बुद्धि को पूरी तरह मुझ में नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी मुश्किल लगे तो अपने सारे काम मेरे लिए करो, मुझे समर्पित कर दो। और अगर वो भी ना हो सके तो बस अपने कर्मों के फल से मोह छोड़ दो। ये दिखाता है कि कोई भी इस रास्ते से बाहर नहीं है। और ये जो आखिरी कदम है ना, इसकी ताकत पर जरा गौर कीजिए। कृष्ण कहते हैं कि फल का त्याग करने से शांति तुरंत मिलती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पाने या ध्यान लगाने में तो समय लगता है, लेकिन जिस पल, जिस क्षण कोई परिणाम की चिंता छोड़ देता है, जो हमारी आज की सारी एंग्जाइटी की जड़ है, उसी पल मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो ठीक है, अगर कर्मों के फल की चिंता छोड़ने से शांति मिलती है, तो ये अभ्यास किस तरह का इंसान बनाता है? अब कृष्ण कैसे करें से कौन बने पर आते हैं और उस व्यक्ति की एक तस्वीर बनाते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। इस आदर्श भक्त का सबसे बड़ा गुण है समभाव, यानी मन का संतुलन। इसका मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में सुख, दुख, मान, अपमान, दोस्त, दुश्मन, इन सब के बीच अपने मन को स्थिर रखना। यही वो नींव है जिस पर बाकी सारे गुण टिके हैं। इन गुणों को मिलाकर एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो अंदर से आज़ाद है, जिसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, जो मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ चुका है, और जिसके लिए सुख और दुख हवा के झोंकों की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। वो एक ऐसी अवस्था में जीता है जहां न तो दुनिया उसे परेशान कर पाती है और न ही वो दुनिया के लिए परेशानी का कारण बनता है। ये समभाव का, आप कह सकते हैं, सबसे ऊंचा स्तर है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां किसी की तारीफ या बुराई, दोस्ती या दुश्मनी मन की शांति को हिला ही ना पाए। ये बाहरी दुनिया पर अपनी खुशी की निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देना है। तो सवाल ये उठता है कि इन गुणों को अपनाने से मिलता क्या है? कृष्ण कहते हैं कि जब कोई ऐसा बन जाता है तो वो मुझे बेहद प्रिय हो जाता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता है, जिसे कुछ कहानियां बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। माधव दास की एक कहानी याद आती है। जब वे बीमार पड़े तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण खुद उनकी सेवा करने आए। माधव दास ने पूछा कि आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते? तो भगवान ने कहा, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा ताकि तुम्हें उसकी तकलीफ महसूस ना हो। और आखिर में भगवान ने उनके बचे हुए दिनों का कष्ट खुद भोग लिया। और ऐसी कहानियां तो अनगिनत हैं।
चाहे वो सुदामा हो, जिनके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, या फिर द्रौपदी, जिसकी लाज बचाने के लिए वो एक पल में पहुंच गए। ये उदाहरण बस ये दिखाते हैं कि जब कोई भगवान का प्रिय बन जाता है तो भगवान उसके लिए हर सीमा को लांघ जाते हैं। तो भक्ति के इस मार्ग का अंतिम वादा यही है, एक ऐसा जीवन जो दैवीय सुरक्षा में गहरी शांति और आनंद के साथ जिया जाता है। जो भगवान का प्रिय होता है, उसका जीवन हर पल एक उत्सव की तरह बीतता है। तो अंत में ये अध्याय हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। भक्ति के इस रास्ते पर चलने के लिए हमारा पहला कदम क्या हो सकता है? क्या वो कर्मों के फल की चिंता छोड़ना है, या फिर हर किसी को एक समान दृष्टि से देखने का अभ्यास? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो